देखना भाई, आपको याद हो तो एक चीज हुआ करती थी डेल्टा, उसमें एक डिटर्मिनेंट होता था ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, ऐसे मैंने याद करवाया था। ए बी सी, हाथ से चेहरा हटाओ, ए बी सी एच एच जी जी एफ एफ, सीधे होकर बैठो, दोनों हाथ टेबल पे, अरे यस। और इसी का एक्सपांडेड रूप बताऊं मैं आपको, ए बी सी प्लस 2 एफ जी एच माइनस 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 ए बी सी। याद रखने का तरीका, इन्वेंटेड बाय मी ओनली। देखिए, ए किसका गुणांक है, किसका कोएफिशिएंट है, इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, बताइए। एक्स स्क्वायर। और बी और सी नंगा भूखा। तो फाइनली ये कोएफिशिएंट किस चीज का हुआ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा, आप में से कुछ बच्चे अभी 4 बजे की क्लास में नहीं बैठते हैं तो हाथ उठाओ। मैं कुछ गिफ्ट लाया हूं, जो अभी तक जितने टेस्ट हुए हैं उसमें जिन जिन बच्चों की 1 2 3 रैंक है, 1 या 2 या 3 एक बार भी आई हो, तो उसके लिए कुछ अलग से इनाम है। तो आप में से कोई अभी 3:30 बजे घर चला जाता हो और 4 बजे ना बैठता हो और कभी ना कभी 1 2 3 रैंक आई है, तो हाथ उठाओ, तो मैं उसको 3:30 के पहले दे दूं। शुभम तोमर घर जाने की इच्छुक हो क्या आज? हाँ, तो रुके रहना आज, ठीक है? खूब सारा गिफ्ट घर लेके जाना। ए किसका कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर, बी किसका, सी नंगा भूखा, तो ये पूरा का पूरा किसका कोएफिशिएंट हुआ। अब ध्यान से देखना, एफ किसका, वाई, जी किसका और एच किसका। अरे तो फिर से देखो ये क्या हो गया, ऐसे याद कराते हैं। अब वो दूसरे कोचिंग वाले कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनके क्या वेरी इंपॉर्टेंट बोलने से याद हो जाएगा। मैंने सुना केमिस्ट्री वाले बहुत ज़्यादा बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इक्वेशन ही इक्वेशन होती है। अब उसमें वो कोई क्या समझाए कि इथेनॉल और मिथेनॉल एक जहरीली है और एक पी कर आपको जन्नत का एहसास होता, और एक में सीधे जन्नत में ही पहुंच जाते हैं, डायरेक्ट टिकट। ए किसका कोएफिशिएंट, अरे हाँ, और इसके बगल में y का कोएफिशिएंट बिठाओ और उसका स्क्वायर कर दो, तो ये फिर से क्या हो गया। ऐसे सेटिंग दिमाग में रखो कि आप कभी भूल ना पाओ, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। बी किसका कोएफिशिएंट, उसके बगल में x का बिठा के स्क्वायर कर दो। सी कौन था, नंगा भूखा, तो उसके बगल में एक्स वाई का कोएफिशिएंट बिठाल के स्क्वायर कर दो। अब बताओ, ये चीज तो किसी किताब में नहीं लिखी, मेरे दिमाग की उपज है। खुश रहो इसलिए मैं बोल रहा हूं, और वो मैंने रजिस्टर बांटा, उसमें भी पहला सेंटेंस क्या है, खुश रहो। खुश रहने से क्रिएटिविटी आती है, हम कुछ नया कर पाते हैं। इसको लिखा जल्दी फटाफट। अब ऐसा लिखिए, यदि ये डेल्टा की वैल्यू 0 है, यदि ये डेल्टा की वैल्यू 0 है, तो लीनियर फैक्टर यानी कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। डन, मिटा दूं। इसको कभी कभी डिस्क्रिमिनेंट भी कहा जाता है, ऐसा लिखो, डेल्टा को कभी कभी डिस्क्रिमिनेंट भी कह देते हैं, क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी इसी पर है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिस पे डिपेंड है उसका नाम डिस्क्रिमिनेंट था। एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखिए और उसे करिएगा, हिंदी में बताता हूं, लिखिए इसको, ऐसा लिखिए हिंदी वाले, यदि ऊपर वाला फलन 2 रेखीय फलनों में टूट जाए तो सिद्ध कीजिए कि नीचे वाले समीकरण का एक मूल p अवश्य होगा। कितने लोग सफल हो गए? अरे रोहित विश्वकर्मा एंड मोहिनी जैन और सोबणी। आइए देखना ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, तब ही
टूटेगा जब, क्या सीखा था अपन, ए बी सी प्लस 2HFG माइनस ABC, सही है। देखना, तो A 3 है, B 2 है, C 1 है, H है P, F है माइनस का 2, ध्यान रखना साहब, और G है A F माइनस B G, ये जरूरी हो गया। और इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 6 माइनस 2AP माइनस 4A माइनस 2A स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। इसको पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो P स्क्वायर प्लस 4AP, ए क्या था बे, प्लस 2A स्क्वायर माइनस 12 प्लस 6 माइनस 6, मगर माइनस से मल्टीप्लाई किया इसलिए। ध्यान से देखो, इस समीकरण में आप P पुट करके देखो, यही तो बनेगा। इसका मतलब P इस समीकरण का रूट है। अगला करिए। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि उपरोक्त समीकरण में वास्तविक x और वास्तविक y का उपयोग करना है, तो सिद्ध कीजिए x होगा 1 से 2 तक और y होगा -1/8 से +1/8। कितने लोग सफल हो गए? क्या नाम दीदी का? ज्योति, मोहिनी, हेमंत गौर, हिमांशु चौरसिया। वो लेटर काम आया तुमको उधर? हेमंत गौर सही चल गया? इंग्लिश में गलती नहीं निकाली उन्होंने कुछ? बस में आप लोग घूमते हैं तो कुछ स्कूल या कोचिंग का लेटर चाहिए पड़ता है कि नहीं? तो आप ले लीजिएगा मेरे से, मैंने कल हेमंत को दिया तो वो सक्सेसफुल काम कर गया। मतलब वो कुछ ऐसा है कि 100-200 रुपये देकर एक बार कूपन बना लो और शायद पूरे महीने घूमते रहो, ऐसा कुछ है क्या? और किसी भी बस में चढ़ो, कहीं भी उतरो। देखना, माना कि ये जो समीकरण है उसके रूट्स रियल है, वास्तविक हैं, तो सिंपल सी बात है कि d कैसा होगा? तो b स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा होगा, तो b स्क्वायर माइनस 4a और c ऐसा होगा, तो 9 ये उठ के उधर चला गया, 8 इधर आ गया, तो 64 y स्क्वायर छोटा है 1 से, तो y स्क्वायर छोटा है 1/64। वो बहुत दिन पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, अभी बारी बार नहीं कर रहा हूँ, कि इसका जब रूट हटेगा तो मिरर इमेज बनती है, तो 0 से इधर और इधर मिरर इमेज। ये आपका आंसर, एक आंसर आ गया। मैंने समीकरण बनाया था x का और d पॉजिटिव या 0 करा तो y मिला। अब y का समीकरण बनाओ, फिर से d पॉजिटिव 0 करो तो दूसरा आंसर मिलेगा। सब लोग करो, सेकंड करिए अपने दम पे, फ्री मत बैठो। मैंने पैकेज बांटा होगा, 39 ईयर बुक बांटी है IIT के पुराने क्वेश्चन की, हॉल एंड नाइट, एसएलोनी, वो सब करो। अब इसको ऐसा देखो, इसके रूट बोलो y1 y2, वो भी रियल, इसका भी d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 स्क्वायर माइनस 4 डॉट 16 डॉट, ये 0 कोई मतलब नहीं, ये कांस्टेंट का 0 में मल्टीप्लाई, माइनस को यदि यहाँ से हटाना है तो चिन्ह बदल जाएगा, इसके फैक्टर बनेंगे वेवी कर्व 1 और 2, पॉजिटिव से आएगा प्लस माइनस प्लस, हमको 0 से छोटा चाहिए। कितने लोग सफल हो गए थे? अपन इसके बाद भी नहीं हो पाए। हाँ, शाहीना नहीं बना आपसे, फिर कैसे काम चलेगा दीदी? आगे बढ़ो। आपके नाम में ही ना है ना, माँ है, शाही माँ है, मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो, डेल्टा। अगला बना क्या? डेल्टा आ गया, कितना आया? तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा,
डेल्टा 0 यस। ठीक, अगला करिए। इसके पहले क्वेश्चन था ना जिसमें x 1 से 2 आया था, y -1/8 से +1/8 आया था। सेम कंसेप्ट लगाइए और फिर से x और y बताइए, और क्वेश्चन हेडिंग आप लोग भी सेम डालना जो मैंने डाली, क्योंकि पूरी थ्योरी लिखने में टाइम बिगड़ेगा। सीधे होकर बैठो, चेहरे से हाथ हटाओ। x² + x, इसके रूट्स कैसे हैं? तो b² - 4ac, तो ये हो गया 9y² + 12y + 4 -8y² + 12y 140, तो ये हो गया y² + 24y + 144। क्या ये y + 12 का होल स्क्वायर है? सुना, या तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए या इसका d नेगेटिव हो जाए। क्या या तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया तो ऑलवेज पॉजिटिव, या इसका d नेगेटिव हुआ और ये चिन्ह पॉजिटिव है इसलिए महाजिद्दी पॉजिटिव, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी ऑलवेज पॉजिटिव y की हर वैल्यू पर। तो ऑल रियल नंबर्स, क्या y के ऑल रियल नंबर्स रखने पर ये सेटिस्फाइड होगा। अब आप इस तरीके से x ढूंढ के दिखाइए, y का समीकरण बनाइए, x ढूंढिए, वो भी ऑल रियल नंबर आएगा। कलम आगे बढ़ा दीजिए। ठीक, होमवर्क डला दें। हाँ हो गया ना, अच्छे बच्चों से हो गया। ये मिटा दूं, ये होमवर्क लिख लीजिए 9A 9B। अब लिखिए क्यूबिक इक्वेशंस, घन समीकरण। देखना भाई, ध्यान से देखना। ax² + bx + c के रूट्स अल्फा बीटा होते हैं, तो अल्फा + बीटा -b/a, बोर्ड पे देखना भैया। ax³ + bx² + cx + d अल्फा बीटा गामा। ax4 + bx³ + cx² + dx + e = 0 अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ax5 + bx4 + cx3 + dx² + ex + f = 0 अल्फा बीटा गामा डेल्टा। और क्या एक लड़की से मैंने कहा कि तुम्हारा नाम ये है, बताओ उसका नाम क्या था? अरे हाँ, इसे क्रिएटिविटी कहते हैं। क्या ये कक्षा 11वीं में आ गई थी अपन को? अरे यस, बोर्ड पे देखना भाई। सभी में सम ऑफ रूट्स -b/a ही होता है, सब में। ध्यान से देखते रहना। अल्फा + बीटा + गामा -b/a, अल्फा + बीटा + गामा + डेल्टा -b/a, अल्फा + बीटा + गामा + डेल्टा + ईटा। सही है। इसमें 2 रूट हैं तो 2 प्रकार की डिजाइन, इसमें 3 रूट हैं तो 3 प्रकार की डिजाइन, इसमें 4 रूट हैं तो 4 प्रकार की डिजाइन, इसमें 5 रूट हैं तो 5 प्रकार की डिजाइन। एक एक बुला के जोड़ा, अब 2-2 बुला के जोड़ा, फिर 3-3 बुला के जोड़ा, एक एक बुला के जोड़ा, 2-2 बुला के जोड़ा, 3-3 बुला के जोड़ा, 4 बुला के जोड़ा, तो चारों ही एक साथ है। एक एक बुला के जोड़ा, 2-2 बुला के जोड़ा, 3-3 बुला के जोड़ा, 4-4 बुला के जोड़ा, इकट्ठे 5 एक साथ। दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। सबके अपॉन में ए आएगा। गेम समझना आप, मतलब हमको क्यूबिक सिलेबस में है, हम तो पावर 5 पे जा रहे हैं, छोटी बात ही नहीं करते अपन। हाँ, BCD माइनस प्लस माइनस, BCDE माइनस प्लस माइनस प्लस, BCDEF माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जब पावर ऑड होती है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के सामने माइनस आता है।
ऑड है तो माइनस आया, इवन है तो सामने प्लस आया, इवन है तो सामने प्लस आया। तो अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, अल्फा के साथ सबकी सेटिंग करा दो, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, फिर बीटा के साथ सबकी कराओ, फिर गामा के साथ, मतलब गलती होने का चांस नहीं, नो रिपीटेशन, नो मिसिंग। अल्फा के साथ सबकी दोस्ती, अल्फा बीटा, अल्फा गामा, अल्फा डेल्टा, अल्फा ईटा, बीटा गामा, बीटा डेल्टा, बीटा ईटा, इस तरीके से बहुत कुछ। अब 3 3 3, तो अल्फा बीटा गामा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इधर 3 3 करने का तरीका, एक को रिजेक्ट करने का, अल्फा को रिजेक्ट किया, फिर बीटा को रिजेक्ट किया, फिर गामा को रिजेक्ट किया, फिर डेल्टा को रिजेक्ट किया। इसमें 3 3 करने का तरीका, यहां जितने भी 2 2 लिखे उनको रिजेक्ट करो एग्जैक्ट। तो अल्फा बीटा को किया तो गामा डेल्टा ईटा, फिर अल्फा गामा को करना है तो बीटा डेल्टा ईटा। इस तरीके से बहुत सारे बनेंगे। कितने बनेंगे? 5C2, 10 बनेंगे। सही है? इसमें भी 10, इसमें भी 10। अब कितने? 4 4, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसमें 4 4 लाने का तरीका, एक एक को रिजेक्ट करो, बीटा गामा डेल्टा ईटा, अल्फा गामा डेल्टा ईटा, इस तरीके से। और अब 5 लिखो साहब, छापना नहीं, कॉपी आड़ी करो, सुंदरता के साथ लिखो, बचत मत करना कि आधा इधर आधा उधर, पूरा एक जगह सुंदर राइटिंग के साथ। और पहले एक बार में देख लो जितना देखना, फिर मत देखना। ओए वो उठा, देख दुकान बिखर गई तेरी। कॉपी में क्यों रखी है तुमने रसीदें? लड़कियां रखती हैं कॉपी में, उनके सलवार सूट में जेब नहीं होती। अच्छा तुम्हारी जीन्स फटी है क्या? है? क्यों फैशन में मरे जाते हो? हैं? तो ये बाजार में ही सीधी ऐसी मिलती है फटी वटी, और जाके तुम लोग 2-2 हज़ार में खरीद लाते हो। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अमीर लोग पहनकर बाद में फेंक देते होंगे, तो रिसाइकल कपड़ों की जो शोरूम्स होते हैं वो उसको उठा के सुंदर बना के तुम जैसों को बेचते हैं। मेरा स्टूडेंट है ना तुषार सक्सेना, उसका कपड़े रिसाइकल करने का बिजनेस है। फटे कपड़े हर धर्म में मना किया गया है कि मत पहनो, उससे अच्छा पत्ते लगा लो आगे पीछे। लिख लिया साहब? मिटा दूं? ऐसा लिखो, इफ रूट्स आर गिवन देन हाउ टू मेक क्यूबिक इक्वेशन। यदि हमें मूल दिए हो तो घन समीकरण कैसे बनाएं? देखना साहब, इफ गिवन रूट्स आर अल्फा बीटा गामा देन इक्वेशन। एकदम सरल। देखिए ध्यान से भाई साहब, आंसर कल लगे हो तुम। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। बोर्ड पे देखना, इन दो का मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स माइनस गामा इजिकल टू क्या? अब इस x से किया, एक्स क्यूब माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा एक्स माइनस गामा से किया, एक्स स्क्वायर गामा प्लस माइनस अल्फा गामा एक्स माइनस बीटा गामा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ध्यान से देखो, कोई तनाव वाली चीज नहीं है। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो देखिए साहब, क्या अबे इसको देखना, जिंदगी में अंत भला तो सब भला। अरे
अंत भला तो सब भला कहा जाता है ना, आखिरी इक्वेशन में कुछ गड़बड़ है क्या? बात खत्म हो गई। ए कॉमन ले लिया तो बचता है एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए बराबर क्या? तो आप देखिए, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस एक्चुअली सामने चला जाएगा माइनस डी बाई ए। मतलब दोनों तरीकों से आपको याद रखे, ये है वो चीज जिसमें आप डायरेक्ट रूट्स पुट करके इक्वेशन बना सकते हैं, या ये भी अच्छा है। जग घूमे थर जैसा न कोई। चलो अगला क्वेश्चन। स्टार लगाकर एक काम की बात लिखो। क्यूबिक इक्वेशन यानी घन समीकरण के रूट्स निकालने के लिए हमारे पास कोई भी डायरेक्ट मेथड या फार्मूला नहीं है, या तो हमें रूट्स के बारे में कुछ हिंट दी जाए, या हम पहली बार मन से x की अलग अलग वैल्यू इक्वेशन में रख कर देखें जिससे सेटिस्फाइड हो। ब्रैकेट में लिखना लेट x इज इक्वल टू के से, तो हमें इस तरह एक रूट मिल जाता है। बाकी दो प्राप्त करने के लिए x माइनस के उस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। ये कक्षा 7वीं में पढ़ाया जाता था। याद आया कुछ कि तुम लोगों ने 7वीं में नहीं पढ़ा? कब पढ़ा? तीसरी में, 8th 9th में। हमारे स्कूल में ये 6ठी या 7वीं में था, मुझे याद है। मतलब बेमतलब में कठिन कठिन पढ़ाते थे, फिर मुझ जैसों की सफली तो आएगी और क्या होगा। अरे हाँ, चलो क्वेश्चन करो। यानी हिंट है, मालूम क्या, हिंदी मीडियम, कि ये अल्फा है, बीटा है और गामा है ना, तो गामा को आप मन में 2 अल्फा ले लो। अब आप लगा दीजिए, मतलब सॉल्यूशन करके 3 तीर निकालना और मेरी तरह उसमें लिखना अल्फा बीटा गामा, और गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा लिख देना, और वो जो 3 अपने पास केस थे वो अप्लाई कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो गामा की जगह 2 अल्फा आ जाएगा। इस तरीके से तीनों जो अपने फार्मूले बनाए थे अपन ने उसमें करो। मैं करूं? आइए देखिएगा, एक्चुअली डबल आंसर आने की उम्मीद है। आइए देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा बीटा गामा सही लिखा है क्या? तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? कितना हो गया ये? तो बीटा इज इक्वल टू, तो अल्फा 7/12 माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा अल्फा इज इक्वल टू, सही लिखा है क्या? देख लेना, ओ बोर्ड पे देखो, इतना सही लिखा। तो ये क्या हो जाएगा बोलो? बीटा की जगह भी क्या रख दो, ये कटेगा क्या? तो ये क्या हो जाएगा? देख लेना भाई, सही हो क्या? अब ये लिखा है 1 एप्पल प्लस 2 एप्पल, और ये कितना हो जाएगा? तो ये इससे कटेगा, तो ये हो गया 4। पूरे इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 कॉमन निकाल के 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बोलो, देखना सही लिखा है क्या? देख ले भाई, सही लिखा है कि नहीं। -7 कॉमन भी निकाला और 8 से मल्टीप्लाई भी किया, तो 8 तिया 24, 6 चौक 24, तो 1 अल्फा 3/4 और 1 अल्फा -1/2 यहां लिख देता हूं। तो अल्फा है 3/4 या अल्फा है -1/2। ध्यान से देखना, तो बीटा कितना होगा? बीटा बराबर 7/12 माइनस 9/4।
ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया तो 12 12, 7 में से 27 गए, सर उठा के जियो। गामा, गामा है 2 अल्फा, तो वो क्या हो गया? फिर बीटा बताइए। 7 माइनस 12 माइनस 3 इंटू दिस, तो प्लस 3/2 हो गया क्या? अरे हाँ हाँ, ऊपर नीचे 6 का मल्टीप्लाई किया तो 18 और 7 25। गामा -1। वो दीदी क्या लिखने लगती है तो मेरा ध्यान उधर चला जाता। अब मैं कैसे कहूं कि सना ना ना क्या? अब उनके नाम में ना ना सुन के उनके कान बंद हो गए कि ना नहीं सुनना अपन को। तो 2 आंसर कितने बच्चों के आ गए? हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। ऐसे कितने बच्चे बोल रहे हैं कि ये दोनों ही आंसर गलत है? कितने बच्चे बोल रहे हैं कि इसमें से सिर्फ एक आंसर ही सही है? कौन सा आंसर सही है क्या ये मालूम है? ज्योति को मालूम है? नहीं मालूम। मोहिनी को मालूम है? मोहिनी को मालूम भैया। फर्स्ट वाला सही है, उसका कारण दीजिए। बीटा की वैल्यू नेगेटिव क्यों आनी चाहिए? ज्योति दीदी कह रही है कि बीटा नेगेटिव होना चाहिए। बीटा की उसका कोई ठोस कारण? हाँ, हिमांशु और मोहिनी को तो मालूम होगा। यहां देखिए ठोस कारण, देखना साहब, हमने इस तीसरी इक्वेशन का तो यूज ही नहीं किया। नाराज नहीं हो जाएगी? जिंदगी में 3 हैगी और हम सिर्फ 2 से ही बतिया रहे, तीसरी से बात नहीं कर रही। इक्वेशन तो अल्फा इंटू बीटा इंटू 2 अल्फा इजिकल टू क्या लिखा है भैया? -45/24, यानी क्या लिखा है? अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, तो बीटा इंटू अल्फा का स्क्वायर इजिकल टू क्या? तो बीटा इंटू पॉजिटिव इजिकल टू क्या? तो बीटा इजिकल टू क्या? तो बीटा नेगेटिव सिर्फ फर्स्ट में है, इसलिए फर्स्ट सही हुआ और सेकंड रिजेक्ट। ये पूरा तीनों आंसर रिजेक्ट हो गए, जबकि ऑप्शन में ये होंगे और मोर देन 1 में आएगा। या तो सिंगल करेक्ट में आया तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और सी में लिखा होगा ए एंड बी बोथ। सेम क्वेश्चन होमवर्क लिखिए, पूरा क्वेश्चन सेम। मिटा दूं? होमवर्क क्वेश्चन लिख लिया, नीचे का मिटा दूं? अगला क्वेश्चन, इसके रूट्स दिए हैं तो आप पहला प्रश्न कीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बताइए ABCD की टर्म्स में। दूसरा प्रश्न, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब भी ABCD की टर्म्स में बताइए। ध्यान दीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा लिख सकते हैं क्या भाई? ये उस तरफ चला जाएगा तो होल स्क्वायर का फार्मूला, तो ये हो गया -b/a का होल स्क्वायर -2। कितने लोगों का पहला मैच हो गया? सिर्फ 2 या 3 का नहीं हुआ। देखिए दूसरा, ये आपको याद रखना पड़ेगा नई चीज। तो अब देखिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस चीज को हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और माइनस और कॉमन आया तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा गामा। अब आप इसमें सब कुछ पुट करें और अब भी आंसर निकालें। और डायरेक्ट नीचे वाला मत लिखना, ऊपर वाला लिखना, फिर डेरिवेशन करना। चेहरे से हाथ हटाओ। हिंदी में कह रहे हैं कि इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा यदि है तो अल्फा प्लस गामा 0 हो रहा है, तो गामा हुआ -अल्फा। कर दीजिए ऊपर वाला, देखना साहब। एक रूट तो यूं ही पता चल गया। इस समीकरण से बातचीत करना जरूरी है, नहीं तो लफड़ा हो सकता है। सेम हो गया तो खुशी की बात है, आंसर आ गया। अल्फा बीटा गामा 3/2 -4 -3/2 या -3/2 -4 3/2।
ठीक ठीक, मिटा दो। हिंदी में लिखवाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, हिंदी वालों के लिए। पहले इंग्लिश में लिख लो, हिंदी वाले लिखो। समीकरण 10 π/4 प्लस x इज इक्वल टू 3 tan 3x के मूल अल्फा बीटा गामा डेल्टा है एवं किसी भी दो की स्पर्शज्या समान नहीं है, तो tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा प्लस tan डेल्टा का मान बताइए। आइए बोर्ड पे देखिएगा। जीरो वाले हाथ उठाओ, जीरो। नाखून खाने वाले हाथ हटाए मुंह से। बोर्ड पे देखना भाई, देखना साहब। देख भी लो, 10 π/4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 π/4 10x इज इक्वल टू 3 tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा अपॉन क्या होता, सही लिख दिया क्या? ऊपर क्या होता, ऊपर यहां माइनस होता है ऐसा, यानी कि ये क्वांटिटी तो क्या हो गई 1 प्लस 10x अपॉन क्या, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 प्लस 10x इजिकल टू ये 3 तो अंदर डाल ही दिया लगे हाथ, ये भी आ गया। देखना ध्यान, 1 से इसका मल्टीप्लाई, फिर 10x से, फिर 1 से इसका, फिर माइनस से, ये कट गया भाई। तो अब इसको देखिए आप, उधर से वो 3 10⁴ है, उसके पास सब कुछ ले गए अपन, फिर क्यूब वाली टर्म गायब है, फिर 10² वाली हो गई -6, फिर 10x वाली हो गई 8, -1 हो गया, -1 बराबर 0। इस समीकरण के रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब मैं इसी इक्वेशन को 3t4 प्लस 0t³ माइनस 6t² प्लस 8t -1 बराबर 0 लिखूं तो इसके रूट्स क्या कहलाएंगे, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा। इसके हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा। पूरे के पूरे 10x को रिप्लेस किया मैंने t से, शॉर्ट में t नहीं लिखा, रिप्लेस किया है। या तो इसको y ले लो, तुम कहीं t मत लिखना, नहीं तो हमेशा मैं आलस करता हूं, इस क्वेश्चन में नहीं करी। अब इस इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा थोड़ी कहलाएंगे, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा, tan डेल्टा कहलाएंगे। और हम सीख चुके हैं कि सम ऑफ रूट्स -b/a होता है, तो सिग्मा tan अल्फा, सिग्मा tan अल्फा का मतलब tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा प्लस tan डेल्टा, तो वो क्या हो जाएगा 0। तुम जानो मेरा आंसर 0 है, तुम्हारा कुछ और आया, इसका मतलब उड़ना नहीं है अपन को। अरे मैंने डीपीपी बांटी थी ना, काय की बांटी थी, तो कर रहे हो उसको, है मिली नहीं। अब ऐसा थोड़ी होता है कि अटल बिहारी अब जाके बोले मुझे कोई मिली नहीं। जब बटी हो पूछो जानकारी और ले लो, जाओ बाहर मांगो। पहले इसको लिख ले भाई, तू इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लिख ले, है फोटो खींच लिया, मिटाऊं इस क्वेश्चन को, अगला दूं। हिंदी में कह रहे हैं कि इस समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा है, चेहरे से हाथ हटाओ, तो वह समीकरण बताओ जिसके मूल अल्फा +1 बीटा +1 गामा +1 है। ये बैग नीचे रख दो ना दीदी, नीचे रखो, काहे वजन उठा के बैठते हो, हाँ रखो नीचे, 3 घंटे से बैठे हो ऐसे लोड उठा के। यहाँ तक कि अपनी चाबी भी यहाँ ला के रख देता हूँ, बिल्कुल वजन उठाना पसंद नहीं करता, और तुम लोग इतने बड़े बड़े बैग लेके बैठते। बोलो साहब बोलो, बना क्या ये, आप पन्ने पलटो। मैंने आपको एक डायरेक्ट कंसेप्ट दिया था, क्या था वो, ओल्ड इक्वेशन है और न्यू इक्वेशन को क्या बोल रहे हैं, कैपिटल X इजिकल टू क्या, तो अल्फा बीटा गामा को थोक में क्या कहते हैं, तो कैपिटल X इजिकल टू क्या, तो कैपिटल X -1 इज व्हाट, इसमें उठा के पुट कर दो, x -1 का क्यूब -5, x -1 का स्क्वायर +6, x -1 + 3 बराबर 0। तो a - b का क्यूब, a क्यूब -3 a² b +3
ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 1 प्लस 6x माइनस 6 माइनस 3 बराबर 0 आंसर। अबे दिल पे मत लिया करो। ऐसा करने वाले ही हाथ उठाएंगे। दीदी ये मेथड नहीं मालूम आपको? हाँ तो काहे नहीं अप्लाई करे भाई? अच्छा से हाथ उठाओ। हेलो हाय पांडुलिया, इससे भी बुरी हालत हो जाएगी बेटा। अच्छे से हाथ तो उठा के रखो। हाँ शाही माँ दीदी। दीदी क्या हो रही है ये? हाँ अपना नाम क्या है? दीपिका। अच्छे से हाथ तो उठाओ बे। ओ हेलो, ये इतना भी नहीं बन रहा तुमसे। अच्छे से हाथ तो उठा के रखो। अरे बहुत सारे हैं, किस किस को टोकू हैं? लिखो जल्दी। न सीखा मैंने जीना। चलो आज की क्लास रोकते हैं। और सुनो, आप में से कोई बच्चा अभी चले जाने वाला हो तो अभी बता दो। आप में से किसी ने भी टॉप 1 2 3 में रैंक लगाई है अपनी टेस्ट सीरीज़ में कभी भी, तो उसके लिए इनाम है। वो अभी 4 से 6 में बांटूंगा। तो आप गायब हो गए तो फिर कैसे दूंगा? तो आज रुके रहना यदि रोज़ चले भी जाते हो तो।